नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके बीच हैं और ये खबर है सिवान से, जहां पूर्व राजद सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र को कोर्ट ने 28 तारीख के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ओसामा साहब जो उनके पुत्र हैं, उन्हें कोटा से गिरफ्तार किया गया था। हमने आपको पहले की खबरों में बताया था कि कोटा में शांति भंग करने के मामले में ओसामा की गिरफ्तारी हुई थी और सिवान के ही प्रतापपुर उनका जो गांव है उसके बगल में एक जमीन विवाद को लेकर उनका नाम उछला था। इसी मामले में सिवान कोर्ट में आज पेशी हुई और इससे पहले एक खबर आई कि जिस फॉर्च्यूनर की सवारी ओसामा कर रहे थे वो किसी इमरान नामक व्यक्ति की थी और दिल्ली में उसके चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। लेकिन सिवान से जो खबर आई है उसके बाद जो शहाबुद्दीन के समर्थक हैं सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर नारेबाजी हुई है। अब इस पूरे मामले को आप पॉलिटिकल एंगल से समझें। खबर है कि हिना साहब राजद से नाराज चल रही हैं, यानी राजद छोड़ सकती हैं और उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब सरकार महागठबंधन की है तो फिर हिना साहब के पुत्र यानी ओसामा के प्रति सरकार और प्रशासन इतनी तत्परता क्यों दिखा रही है। जिस मोतिहारी मामले की चर्चा हो रही है वो मामला आज से 8 महीने पहले दर्ज हुआ था। सिवान का मामला भी पिछले हफ्ते ही दर्ज हुआ था। ऐसे में ओसामा की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं सत्ता और शहाबुद्दीन परिवार के बीच चल रहे आपसी तनाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। जो खबरें छनकरा रही है कि चिराग पासवान लगातार शहाबुद्दीन के परिवार के संपर्क में हैं और कहीं ना कहीं वहां पर एनडीए गठबंधन के प्रति भी हिना साहब की नरमी देखी जा रही है। हालांकि फिलहाल ओसामा की गिरफ्तारी और जमानत नहीं मिलने के बाद उनके समर्थक मायूस हैं। बताया जा रहा है कि सिवान कोर्ट में पेशी के दौरान हजारों के तादाद में शहाबुद्दीन के समर्थक मौजूद थे। कोर्ट में आज से नवरात्र की छुट्टी हो गई और इसी कारण 28 अक्टूबर तक के लिए उन्हें मंडल कारा भेज दिया गया। सिवान कोर्ट से लेकर मंडल कारा तक पुलिस छावनी में तब्दील थी। समर्थकों के विरोध को देखते हुए पुलिस ने कमर कस रखा था और हल्की लाठीचार्ज की भी खबर है। सिवान में हिना साहब का परिवार बड़े राजनीतिक परिवार के रूप में जाना जाता है। शहाबुद्दीन के निधन के बाद यह पहला मौका होगा जब परिवार अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरेगा। इस बीच कई सारी खबरें हैं जिस पर हमारी नजर है और सिवान के साथ ही साथ बिहार के मुसलमान वोटरों पर भी इसका असर पड़ने वाला है। हालांकि अभी तक इस मामले को लेकर सत्ता और विपक्ष के तरफ से कोई बयान नहीं आए हैं, पर कहीं ना कहीं सिवान में ओसामा के मौजूदा पॉलिटिकल करियर को लेकर उनके जो समर्थक हैं काफी मायूस हैं और भीतर ही भीतर बड़े जन आंदोलन की तैयारी भी चल रही है। पूरे घटनाक्रम पर रहेगी हमारी नजर। देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।